जय हिंद दोस्तों। मैं एस सैनी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर की ओर से आज से क्लास 10th के लिए जो कि आने वाले 2024 का एग्ज़ाम होगा उनके लिए ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, इस तरह से बताया जाएगा कि जो आप हो मतलब आपको याद ना करना पड़े बल्कि स्वतः याद हो जाए। बस आपको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनना है। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बैठते हैं, बट उससे पहले कुछ निर्देशांक होते हैं कि ऑब्जेक्टिव को हमें किस तरह से फिल करना है, यानी कि ओएमआर शीट में भरना है। क्योंकि आपको इस तरह का ओएमआर शीट दिया हुआ रहेगा, अब इस तरह के ओएमआर शीट को आपको भरना होगा। तो किस तरह से भरेंगे वो देखते हैं। चलिए, मान लिया जाए इस तरह से हमारा, जैसे कि हाँ, ओएमआर शीट में जो है हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, क ख ग घ या ABCD। अब ABCD जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट के क्या होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं। साथ ही ये इस तरह से भी रह सकता है, क स द ब, मतलब कुछ भी इस तरह से रहता है। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन, अब ये भरना है जो आपको, उसमें बॉल पेन का यूज करना है, चाहे वो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। याद रहे, जेल पेन का हमें यूज करना नहीं रहता है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो मतलब कि पेन है वो मतलब कि स्याही उससे ना निकल रहा हो। तो यहाँ लिखा हुआ, जिसे हम पहला क्वेश्चन पे मतलब कि चलते हैं, जो कि एक मतलब बताया जो इस तरह से है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, तो किसी भी जीव के शरीर से ग्रहण कर रहा है, तो जो जिससे ग्रहण कर रहा है वो तो पोषी कहलाता है। तो इसका मतलब इसका खो ऑप्शन मेरा क्या सही। अगर खो सही है तो यहाँ देखिए दिखाया गया कि खो को पूरी तरह से एकदम कलर करना है। अच्छा, यहाँ पर छोड़ना नहीं, अगर हल्का बाहर भी निकल जाए दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगले जो हैं उसके आसपास वाले गोले उसमें टच ना हो। और इस तरह से आधे रंगना क्या होता है, गलत होता है। तो इस तरह से हमें करना होता है। चलिए, अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके जनन चैप्टर से कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन उलैंगिक जनन के लिए सही नहीं। तो देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि उलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। तो उलैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। और नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखिए, यहाँ पहला दिया हुआ है हमारा पहला ऑप्शन में कि सिर्फ एक विशिष्ट का होना था। हाँ, ये सही भी है, क्योंकि एक विशिष्ट होता है और उसी से दो से चार, तीन चार इस तरह से बनते जाते हैं उलैंगिक जनन में। अगला युग्मकों का निर्माण। तो युग्मक मतलब युग्मक जो होता है शुक्राणु और अंडाणु को बोलते हैं। शुक्राणु का क्या होता है, ये नर युग्मक है और अंडाणु मादा युग्मक है। तो यहाँ युग्मक भी नहीं होगा, सॉरी, मेरा क्या है कि युग्मक जो है उलैंगिक जनन में नहीं आता था। सही ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखें तो दिया हुआ निषेचन का नहीं होना। सही बात है भाई, क्योंकि युग्मक ही नहीं होगा निषेचन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ठीक ठाक है। और चौथा है ज्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति। तो ये सही है, क्योंकि उलैंगिक जनन में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में निर्माण हो जाते हैं। एक बार में भी बहुत सारे संतानों को जन्म दिया जा सकता है, और वो भी बहुत तेजी से। तो इसका मतलब है लैंगिक जनन में क्या है, तो लैंगिक जनन में एक विशिष्ट होता है, सही है। निषेचन नहीं होता, ये भी सही है। और ज़्यादा संख्या में संतान उत्पन्न होता है, वो भी तेजी से, भी सही है। तो सही कौन नहीं है, तो सही है युग्मकों का निर्माण, क्योंकि युग्मक नर युग्मक या मादा युग्मक इसमें जरूरत ही उसकी नहीं पड़ती। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो होगा ये क्या होगा, खो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा दिया हुआ है उलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। देखिए, उलैंगिक जनन का बात किया जा रहा है। तो उलैंगिक जनन में जो हमारा कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। यानी कि समसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब ये हो गया कि जितना कोशिका खत्म हुआ है, जितना कोशिका की जरूरत है बस उतना ही आना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास 2 कुर्सी है, मान लेते हैं ये मेरे पास 2 कुर्सी, तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं ना कि ये व्यक्ति अगर मान लिया जाए कि मेरा चला जाता, मान लिया जाए कि ये व्यक्ति मेरा चला गया, तो यहाँ कितना, एक व्यक्ति गया तो एक ही की हमें जरूरत पड़ेगी ना। तो हमें यहाँ कितना की, एक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हमें एक की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, इसका मतलब जितने सीट खाली हो रहे हैं उतने ही सीट के पे क्या है कि लोग आ रहे हैं। तो ये समसूत्री विभाजन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, तो समसूत्री विभाजन। और सूत्री का मतलब इसका कोई फॉर्मेट नहीं, जितना मन तितना आते जा रहा है। जैसे कोरोना जो हमारे शरीर में प्रवेश तो 1-2 करता था ना कोरोना, लेकिन होता क्या था, पूरे शरीर में एकदम भर जाता था मेरा कोरोना। यानी कि ये कोई नियम से नहीं चलता था।
तो मेरा जो उलैंगिक होगा ये ऑप्शन के अनुसार अगर हम चले तो खो और गो दोनों होता है, खो और गो दोनों, यानी कि घो ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि खो में दिया हुआ है समसूत्री कोशिका विभाजन और गो में दिया हुआ है ओ समसूत्री कोशिका विभाजन। तो दोनों ऑप्शन को मिला करके घो में दिया हुआ है कि खो एवं गो दोनों, तो ये दोनों हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें ईस्ट में समानता, यहाँ दिया हुआ है कि ईस्ट में समानता उलैंगिक जनन होता है, तो उलैंगिक जनन की बात कर रहा है, तो ईस्ट में जो उलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, मुकुलन होता है। ईस्ट में जो होता है वो क्या होता है, मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या कि मान लीजिए इस प्रकार का कोई अति है, तो इससे क्या हो रहा है, ये इस तरह से निकल रहा है, ये इस तरह से निकल रहा है, यानी इस तरह से जो नए नए जीव का निर्माण होता है और फिर बाद में क्या होता है, इससे अलग हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उलैंगिक जनन कह देते हैं। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। तो दिया हुआ है बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण, तो बहुकोशिकीय जीवों में जो मुकुलन का उदाहरण होता है उसका हाइड्रा है। ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा। हाइड्रा क्या एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें क्या होता है, मुकुलन ही होता है। अगला है बीजांड, तो बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। देखिए बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन का जो मुख्य विधि है वो कवक में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। अगला कैलस, कैलस का निर्माण होता है। भाई कैलस की बातें की जा रही है तो कैलस का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, उत्तक संवर्धन में होता है, उत्तक संवर्धन में होता है। अगला जो आपका दिया हुआ है नट अगला जो तुम्हारा आपका दिया हुआ है वो अगला क्या दिया हुआ है भाई, तो बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है। देखिए बाह्य दल और दलपुंज जो होता है ये अगर हम बातें पुष्प की करें कि अगर मान लिया जाए इस तरह से ये निकला हुआ रहता है इस तरह, तो इस पे क्या होता है एक इस तरह का मतलब कि दल रहता है लगा हुआ, और इसके नीचे क्या होता है, ये बाह्य दल होता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये जो है इसे हम जयांग बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं, और इसे पुमंग बोलते हैं या पुरुष केसर। तो ये दोनों को सुरक्षा देने का कार्य करता है कौन, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो इसका मतलब क्या है, सुरक्षा देना या तो सहायता प्रदान करना, तो ये एक सहायक अंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक सहायक अंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन खो। अगला है पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प का नर भाग जो होता है उसे हम पुमंग कहते हैं। अच्छा इसी को हम पुंकेसर भी कह देते हैं। और ये 3 भागों में बढ़ जाता है। पुमंग या पुंकेसर की बात करते हैं कितने, 3 भागों में। क्या भाई, तो जो हमारा मान लीजिए ये है तो इसे हम क्या कहते हैं, तंतु, इसे हम कहते हैं तंतु। यहाँ पर ये जो रहता है इसे हम कहते हैं पराग कोश, और इसमें जो होता है कण होता है तो इसे हम कहते हैं पराग कण। तो 3 भाग में ये क्या हो गया, बट गया। अगला अगर हम देखें तो क्या है कि हाँ, तो ये मेरा पुमंग हो जाएगा। अगला की अगर बात किया जाती है क्या, पौधे में के मादा भाग को कहते हैं। तो पौधा जो है उसके अगर मादा भाग की अगर हम बात करें कि पौधे का जो मादा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पौधे का जो मादा भाग होता है ना उसे हम जयांग कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। जयांग कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, इसका को हो जाएगा। पौधे का जो मतलब कि मादा भाग हो रहा है वो क्या हो रहा है, जयांग। चलिए यहीं पर ही हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए दल क्या है, तो दल एक पंखुड़ी होता है। जैसे फूल में देखेंगे आप इस तरह का बहुत सारा क्या होता है, पंखुड़ी होता है, रंग बिरंगे लाल पीले हरे उस तरह। तो उसकी जो सभी को मिला के दल पुंज बोलते हैं, लेकिन एक की केवल बात की जाए तो उसको हम दल कहते हैं। दल वो हो गया। पुमंग क्या है, पुमंग जो इस तरह से ये मेरा होता है और इस पे जो परागकोश होता है तो ये सभी को हम पुमंग कहते हैं, और इसी को हम केसर भी कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक नर भाग हो गया। तो हम 9 तक क्लियर कर चुके हैं, आगे दूसरे क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।